सबको जय मसीह की। आशा करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में आप सब अच्छे हैं। तो आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ पवित्र बाइबल से, उड़ाऊ पुत्र की। यदि आज इस समय आप अपने माता पिता से नाराज़ हो, आपको लगता है कि आपके मम्मी पापा आपसे प्रेम नहीं करते, आपको लगता है कि वो मुझसे नाराज़ हैं और आपके मन में ऐसा है कि मैं कभी उनसे बात नहीं करूँगा, मैं कभी मिलूँगा नहीं, तो प्रियो, आज मैं इसी बात पर आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ इस कहानी को पूरा सुनिएगा। आज ही परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को लेकर आएगा। आज इस कहानी को सुनने के बाद आपका मन अपने माता पिता के विरुद्ध जो नफ़रत भरी है वो आज निकल जाएगी। हालेलुया। तो आइए आप कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। लूका अध्याय 15 वचन 11 से 32। तो हम इस कहानी को सुनेंगे उड़ाऊ पुत्र की। तो एक समय की बात है कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र से थे। उनमें से छोटे पिता से कहता है, छोटा बेटा पिता से कहता है कि हे पिता, मेरी सारी संपत्ति मुझे क्या कर दो, मेरे हिस्से की मुझे दे दो। कौन सा बेटा कह रहा है? छोटा बेटा कह रहा है कि पिता, मेरे हिस्से की जो संपत्ति है वो सारी मुझे दे दीजिए। तो पिता ने बात सुनकर दुखी हुआ और अपनी संपत्ति आधी बांट के अपने बेटे को क्या कर दिया? दे दिया। तो अपना बेटा क्या करता है, उस संपत्ति को बांध जुड़ के और दूर देश में चला जाता है और वहाँ गंदे और बुरे कामों में अपने सारे पैसे क्या कर देता है? उड़ा देता है। लड़कियों के चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में उन बहुत सारे दोस्त बनाए और अय्यासी करके अपने सारे पैसों को उड़ा देता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, खर्च हो जाता है, तो उस देश में, जिस देश में वो बेटा रहता है, उस देश में क्या पड़ जाता है? अकाल पड़ जाता है। हालेलुया। जिस देश में वो रहता है उस देश में क्या पड़ जाता है? अकाल पड़ जाता है। तो वो क्या करता है कि वहाँ चारों तरफ घूमता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे कोई नौकर रख लीजिए या फिर मुझे कोई काम दीजिए, ताकि बस इतना दे दीजिए कि मैं खाना खा सकूं और मैं इसके बदले में आपके पूरे दिन क्या करूँगा? काम करूँगा। लेकिन वहाँ अकाल पड़ा हुआ था, कोई भी उसे मजदूरी पर रखने के लिए तैयार नहीं हुआ, ना उसे खाने पर रखने के लिए तैयार हुआ। एक जगह जाता है और बोलता है कि आप मुझे काम दीजिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे पास काम है, तुम्हें सूअर चराना पड़ेगा और देख, तुझे भोजन भी वही मिलेगा जो सूअर खाते हैं, वही भोजन मिलेगा जो सूअर खाते हैं। उसने देखा कि ठीक है, कोई बात नहीं, यदि हम भूख के मारे मर रहे हैं तो जो सूअर खाएंगे वो हम भी खा लेंगे। जो सूअर खेत में चरते थे उसी खेत में से फली तोड़ के खाते थे। जब खेत को जब सूअरों को रोटियां डाल देते थे तो उन्हीं रोटियों में से वो दौड़ के रोटी उठाता था, उन्हीं रोटियों को क्या करता था? वो खाता था। एक दिन ऐसे करते करते वो ऐसा ही चलता रहा और एक दिन बैठ के सोचने लगा कि देख, मेरे पिता के घर में तो मजदूर भी क्या करते हैं? अच्छे से रोटी भोजन खाते हैं और यहाँ मैं क्या मर रहा हूँ? भूखा मर रहा हूँ। और वो सोचने लगा कि अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मैं क्या करूँगा? मेरे पिता के घर में मजदूर बन के रहूँगा और मैं पिता से कहूँगा कि पिता, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्गीय परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, अब मुझे बस आप नौकर रख लीजिए और मुझे क्षमा करिए।
और मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे क्या रख ले, मजदूर बना के रख ले। वो बेटा सोच रहा है, जिस देश में वो है उसी जगह सोच रहा है कि मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा और माफी मांगूंगा और वहां एक मजदूर बन के रहूंगा। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, और जब वो दूर ही खड़ा था, बेटा दूर ही खड़ा था, तो पिता ने देखकर उस पर तरस आया और दौड़ के अपने बेटे को अपने गले लगाया। हालेलुया। और अपने बेटे को बहुत चूमा। और पिता ने कहा, और पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से भोजन बनाओ और मेरे बेटे को अच्छे से निला धुला के, और जो बाल बढ़े हुए हैं इनको कटवा के और अच्छे से इनको कपड़े पहनाओ, और मेरे बेटे को क्या करो, तैयार करो। उसे अच्छे से निलाया धुलाया, उनके अंगुलियों में अंगूठियां पहनाई पिता ने, और उसके पैरों में छूतियां पहनाई। हालेलुया। और बहुत अच्छा भोजन बना के और पूरी सभा को और पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरा बेटा मर गया था, अब जी गया है। मेरा बेटा खो गया था, अब मुझे मिल गया है। इसलिए आओ आप सब मेरे साथ आनंद मनाओ। वो अपने बेटे के लिए खुशियां बना रहा था। परंतु उसका बड़ा बेटा खेत में से आया, आते हुए घर के निकट पहुंचा तो वहां लोग गाने बजा रहे थे, लोग नाच रहे थे। तो ये शब्द सुना कि आज मेरे पिता के घर में क्या हो रहा है। तो वहां के दास को बुलाकर पूछा और बोला कि आज मेरे घर में क्या हो रहा है। तो उस दास ने बोला कि तेरा भाई आया है, तेरे पिता ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, और देख वो उसको अपना लिया है। क्योंकि उसने अपने बेटे को भला चंगा पाया है। ये सुनकर बड़ा बेटा बड़ा क्रोधित हुआ और भीतर जाना नहीं चाहा। परंतु पिता बाहर आकर कहने लगा, देख इतने वर्ष से तेरा भाई आया है, वो और तू बाहर खड़ा है। तो बेटे ने बोला कि देख मैं तेरे साथ रहा, तूने मेरे लिए छोटा सा प्रोग्राम नहीं किया, मेरे लिए कुछ मिठाइयाँ नहीं बंटवाई, और तू इसके लिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े पकवान बना रहा है, पूरे गांव को खिला रहा है। बड़ा बेटा नाराज हो गया। परंतु पिता कहता है कि बेटे तू मेरे साथ है, तू सर्वदा मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, पर जो कुछ है सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद कर, मगन हो, क्योंकि तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, फिर आज मिल गया है। इसलिए तू भी क्या कर, आनंद कर। क्योंकि तेरा भाई दूर चला गया था, तू हमेशा मेरे पास रहता था, इसलिए मैं खुश था। लेकिन वो आज लौट कर आया है, इसलिए तू भी क्या कर, आनंद मना। अपने बड़े बेटे को वो समझाकर और बुझाकर अंदर लेकर जाता है। हालेलुया। तो प्रियो, वो पिता ऐसे ही होते हैं। हो सकता है उनकी परिस्थिति के लिए कि उसको एक ना एक दिन समझ में आएगा। वो चाहता तो पिता अपनी संपत्ति बांट के नहीं देता, लेकिन पिता ने सोचा कि देखते हैं ये क्या करता है, इसे कमा कर खाता है या बर्बाद होता है। वो संपत्ति बीता तो अपने पिता के पास लौट गया।
इसलिए कई बार हमारे माता पिता हमें नहीं समझाते, हमें अपनी परिस्थिति पर छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम दुख में और संकट में और बड़ा हताश होकर वापस लौटते हैं तो पिता कैसा भी हो वो हमें जरूर गले लगाता है। लेकिन जिस प्रकार उसके छोटे बेटे ने पश्चाताप करके गया और अपनी गलतियों को, गुनाहों को माना अपने पिता के सामने, यदि आज अपने माता पिता से आप दूर हो तो प्लीज अपने माता पिता के पास जाइए। आपके माता पिता आपको गले लगाएंगे। माता पिता कभी भी अपने बच्चों से नफरत नहीं करते, कभी नहीं। ये हम की और आपकी सोच है कि हमारे माता पिता हमसे नफरत करते हैं। नो, कभी नहीं। यदि इस कहानी से आपको कुछ छोटी सी भी शिक्षा मिली हो, हल्का सा आपका दिल खुश हुआ हो, या फिर आपको थोड़ा सा लगा हो कि माता पिता सच में प्रेम करते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आमीन।